हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जितने भी बच्चे हैं जल्दी फटाफट लाइव आ जाओ। आज मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन चल रहा था पार्ट, आई थिंक 6 पार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर ये 7 होगा, जिसमें से मैंने बाकी प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था, बेसिक पढ़ाया था, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। मैंने अभी एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा था, मैंने बताया था कि वेरिएबल 3 वेरिएबल होगा यूज, है ना। कौन सा, कितने वेरिएबल होगा? एक होगा एक्सप्लिसिट जो सिंगल वेरिएबल होगा, जो क्या होगा, और दूसरा बताए थे इम्प्लिसिट जो 2 वेरिएबल, ये एक्स और ये एक्स वाई दोनों मिक्स होगा, है ना, इस तरह से एक्स वाई कुछ मैं फंक्शन लिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और तीसरा बताए थे पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है ना कि एक्स और बाई के अलावा भी एक वेरिएबल होता है, थीटा या टी या पी या क्यू, इस तरह से, है ना, इस तरह से जो भी है, ठीक है। तो वो वेरिएबल का बस आपका मैंने बताया था कि वेरिएबल 3 टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होगा। एक्सप्लिसिट जो सिंगल, अभी तक मैं पढ़ाते आ रहा हूं, सिंगल वेरिएबल जो सिर्फ एक्स में रहता था, ठीक है। और हम डिफरेंशिएट करते आ रहे थे उसी वेरिएबल में, ठीक है, जिस वेरिएबल में फंक्शन था उसी वेरिएबल में हम लोग करते थे। और डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल भी है कि वो उसी वेरिएबल में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को जरा देखिए कैसे, है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम आज बताएंगे, जरा अच्छे से देखिए। उसको मैं 2 मेथड बताऊंगा, जिसमें से एक तो बोर्ड के लिए करना है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक मेथड है ना, और एक ऐसा मेथड जो बताऊंगा वो आपको इस्तेमाल करना है जेईई मेन के लिए, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो हेडलाइन लगाइएगा आप लोग, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई दिक्कत अभी तो नहीं है ना, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट लाइव। अब हम लोग सभी कॉपी पेन लेकर आप लोग, है ना, सभी लोग बैठेंगे, ठीक है, और लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव में तो डिफरेंशिएशन ही होता है, आपको पता है, डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक बात देखना, ऐसा नहीं कि फंक्शन बदल रहा है तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा समझिएगा, ठीक है, कहना क्या चाहते हैं। अगर कोई फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, मान लो ऐसा है कि लिखता हूं एक लेट कंसीडर, ठीक है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। मान लो ऐसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका देखो, ये दोनों में, है ना, ये एक्स और वाई दोनों में फंक्शन है, अरे है ना, ठीक है, एक्स और वाई दोनों में फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को इस इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आपको पता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता था, ऐसा सिर्फ लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज टोटल वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल इन एक्स, तो ऐसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। बट अगर एक्स वाई दोनों मिक्सिंग हो, जैसे और भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर नहीं इम्प्लिसिट, अगर कोई नया बच्चा है तो इम्प्लिसिट फंक्शन समझो। हालांकि मैं इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा चुका हूं कि कितने टाइप का, पहले ही लेक्चर में हुआ होगा या दूसरा, है ना, इस तरह से। तो आप समझ लो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके। सभी को पता होगा जो शुरू से पढ़ रहा होगा, ठीक है। बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जरा देखिए। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि 2 वेरिएबल हो एक्स और वाई, एंड वी कांट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अदर इन वाई या और इन एक्स, ठीक है, इजिली। हम लोग इजिली किसी एक फंक्शन में, हम लोग एक वेरिएबल में नहीं, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जरा देख लो, हालांकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस, अब चाहे लगा कि करना ही तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, इस तरह से देखो। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब बेसिकली ये समझो कि 2 वेरिएबल हो एक्स और वाई, ठीक है। और भी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से हो सकता है।
ठीक है। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट समझ में आ गया। अब यही फंक्शन को हमको करना क्या है, डेरिवेटिव, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डीसी निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब इसकी डिफरेंशिएशन सीखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों सभी को इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें बोर्ड में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये समझो जरा, इसको दो मेथड से बताऊंगा। पहला की एक ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत है ना, जो आपको करना है बोर्ड में इस मेथड से, ठीक है। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आपको इसको डेरिवेटिव्स करनी है तो आप क्या करो, सिंपली अगर आपका ऐसा फंक्शन आ जाए, ठीक है, ऐसा फंक्शन आ जाए तो आप लिखोगे है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ, आपको ऐसा दिया रहेगा, इफ इतना इक्वल टू इतना देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको डेरिवेटिव्स निकालना है बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डी वाई डी एक्स के मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, डी वाई डी एक्स ही निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां तक लिख लेना है, बस सिंपल। आपको करना, ये बोर्ड वाले मेथड के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताऊंगा, आप पहले रुक तो जाओ, पहले इसको तो सीख लो, ठीक है। ये वाली सवाल है आपका, ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन फाइंड डी बाई डी एक्स। आपको करना कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर है, अगर से है ना प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, और ये बाई स्क्वायर को करूंगा, और ये डी बाई डी एक्स फिर ए स्क्वायर को करूंगा, इस तरह से सेपरेट करूंगा। एक्स स्क्वायर को, चलो ये वाली और ये वाली तो सेम होता है, इसकी डिफरेंशिएशन आपको पता है बेटा, कितना होता है बताओ, 2x हो जाएगी, अरे होगी ना, ये वाली बाहर हो जाती है, इस पे पावर 1 कम जाएगी, ठीक है। तो ये 2x, लेकिन इसका तो नहीं होगा ना, मैंने बोला था कि ये वाली और ये वाली सम इक्वल चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा करो कि देखो जरा कि अगर बाई स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा है कि ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए। मैंने बताया था कि एक्स पे पावर n अगर ऐसा है ना, तो ये वाली और ये वाली सेम होगा तो n बाहर हो जाएगी, और x पे पावर n-1 कब, जब ये वाली और ये वाली सेम हो तो, ठीक है। लेकिन यहां पे ये वाली और ये वाली डिफरेंट है, तो आप क्या करो, डी वाई स्क्वायर है, आप डी वाई कर दो, है ना, डिवाइड कर दो इससे। तो आपने डिवाइड किया तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये dx है एज इट इज, इसको लिख दो, ठीक है। ऐसा तो कर ही सकते हो ना। अब तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वेरिएबल कोई भी हो रूल वही लगेगा, जो कांस्टेंट पे पावर है ना। तो बेटा बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ, अरे इसकी क्या हो जाएगी, अब ये देखो तो बाई स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x, है ना। तो बाई स्क्वायर की अभी क्या होगा, 2y होगी। लेकिन 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 यहां पे डी बाई डी एक्स लिखाएगा, और भी इनटू में, क्योंकि फिर बाई की होगी ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू ये 0। यहां तक अगर समझ में आ गया, अच्छा आंसर ले आए, ठीक है, ठीक है बेटा, देखो आंसर ले आए, अच्छी बात है, आपने समझ गया। तो अब जरा देखो, अब हमको फाइनली निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स निकालनी थी। तो डी बाई डी एक्स को यहां पे रखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो है ना प्लस उधर जाएगी तो ये -2x हो जाएगी, और ये जो इनटू है ये डिवाइड हो जाएगी, 2y, 2 से 2 कट गई, -x/y, आंसर आ गया। वेरी गुड, अगर पढ़ लिए सीख लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों को समझ में। अब मैं दूसरा मेथड बताऊं तो फास्ट करने का, बार बार इतना लफड़ा करने से बेहतर है कि एक लाइन में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि मैं जेईई के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो उसको जरा देखो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको और भी, है ना, जैसे और भी कोई सवाल देता हूं अभी, ठीक है, दोनों मेथड से करूंगा, रुक जाओ, पहले एक और बता ही देता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपको समझ में आ गया इंप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव्स, ठीक है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, आसान बना देता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझो क्या होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझो क्या होता है, ठीक है।
देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन को बहुत आसान बना देता है, बहुत फास्ट कर देते हो, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या मतलब होता है कि अगर मान लो f ऑफ x जो है ना, ये फंक्शन है, f ऑफ x y का मतलब समझते हो ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन है जो x और y दोनों में, ठीक है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करनी है, आप निकालनी है डिवाइड x, तो डेल f ऑफ x, इसको मतलब पहले समझो डेल x, ये डेल का साइन है बेटा, इस डेल को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर ऐसा तुमको दिख रहा है तो वो फंक्शन जो है ना, इंप्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। और एक और ऐसा आएगा डेल f ऑफ x y और डेल y, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, इसका उल्टा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x इज कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, यस बेटा, ये दोनों का मतलब समझ में आ गया कि भाई इसको है ना, ये फंक्शन जो आपका इंप्लिसिट फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो उस फंक्शन को अगर ऐसा करते हो डेल एक्स लिखा रहेगा, डेल एक्स, तो इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएट, हम बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएट कुछ होता नहीं, बस ये साइन चीज है ना, डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन बाई को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, बाई को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। अब यहां बताओ, इसका मतलब है कि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, बस सिंपल, दैट्स इट। अब डी बाई डी एक्स होता क्या है, अगर आपसे डी बाई डी एक्स पूछ ले तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो अगर आपसे पूछेगा डी बाई डी एक्स तो आप क्या करना, डेल एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और डेल एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और डेल वाई, ठीक है, ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर आपको बोले तो बेसिकली यही तो चीज है, ठीक है, बस ये डेल वाई ऊपर चली जाएगी, डेल एक्स नीचे चलेगी, डिवाइड, अब ये वाली कट जाएगी, तो बेसिकली है ना, और माइनस अपना मन से दे देना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गई, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बच्चों। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, ठीक है, अभी इस पे सवाल मैं कराऊंगा, कितना फास्ट हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग रेडी रहो, ठीक है, आंसर देने के लिए, ठीक है, मैं कुछ सवाल करवा रहा हूं, टेंशन ना लें, ठीक है। दोनों मेथड से बताएंगे बेटा, बोर्ड वाली मेथड से ये करना है, और जब भी ये मेथड कब लगानी है, जब आपको कोई कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो या कोई ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो अब सवाल मैं देता हूं, कुछ पहले कुछ बेसिक सवाल करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं, है ना, तो फाइनली ये वाली क्या समझ में आ गया, डेल एफ ऑफ एक्स वाई डेल एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एफ ऑफ एक्स वाई और डेल वाई, और निगेटिव लगा देना है, ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये निकाल लेना है मेरे को, और ये वाला निकाल लेना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना। बेसिकली करना क्या है, एक बार वो फंक्शन को जो इंप्लिसिट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लेनी है एक्स के रिस्पेक्ट में, बाई को कांस्टेंट मानते हुए, और फिर डिवाइडेड बाई, फिर दूसरी वाली को क्या है ना, एक बार उसी फंक्शन को, इंप्लिसिट फंक्शन को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। ऐसा करने से जो दोनों आए दोनों का रेशियो कर लेंगे और नेगेटिव लगा दे, वो हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। चल दो अब हम लोग देखते हैं, इस पे सवाल कराते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए
अब सवाल देखो भाई, लाओ सवाल उससे कुछ देते हैं, कुछ बेसिक सवाल देता हूँ, बुक ये मोबाइल दे दो। चलिए सवाल आपको करवा रहा हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो, है ना, बाई को सेपरेट भी करके, लेकिन ये इंप्लिसिट फंक्शन दिख रहा है एक्स और बाई दोनों में, ठीक है। अब आपको निकालना है बेसिकली क्या, dy बाय dx ही निकालना है डियर, dy बाय dx ही निकालना है। तो अगर आपको बोर्ड में आ गया तब कैसे बनाएंगे, बोर्ड में आप अगर ऐसा आ गया तो आप सिंपल लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बाई है ना, डी बाई डी एक्स से निकालना है तो x ही के रेस्टोरेंट करेंगे, ये जो नीचे होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस सभी को करता हूं, 2 बाहर हो जाएगी, मैंने बोला था कि अगर कोई फंक्शन है और कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, dx और x। यहां भी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और उस फंक्शन जो है वो उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू d dx और sin x, ठीक है। देखो कितना इजी है बेटा, मैंने बताया था कि ax और ax मैं कई बार बता चुका हूं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगी, प्लस 3। अब ये क्या हो, ये तो निकालना ही है dy बाई dx, तो इसको रहने दो एज इट इज dy बाई dx, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट, अब sin x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि ये वाली और ये वाली अगर सेम है ये वाली, तो sin x का क्या होता है, cos x हो जाएगा। बस ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अब यहां से dy बाई dx निकाल लेंगे, ठीक है। dy बाई dx क्या हो जाएगी, ये तो RHS में cos x है और ये जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी और ये जो इंटू है ये डिवाइड हो जाएगी। आपका फाइनल उत्तर ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको बनाता सेकेंड मेथड से, पार्शियल डिफरेंसेस से, तब कैसे बनाता बताओ। अरे मैं पहले ये निकाल लेते, डेल एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लेते, ठीक है, और डेल एक्स, मतलब इसका मतलब तो समझते हो कि वो जो फंक्शन है आपका, अब लेकिन वो फंक्शन को ना इस तरह से लिख लेना है आपको। क्या लिखना है, इस फंक्शन को एक बार इस तरह से लिखना है, 2x प्लस 3y माइनस साइन x इक्वल टू 0। RHS को 0 कर देना है, कब, जब आप पार्शियल लगा रहे हो तब, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये 2x प्लस 3y माइनस RHS को 0, मेक फर्स्ट है ना, RHS को 0 बना लो, ओके। अब यहां से अगर ये निकालेंगे, आपने क्या लिखा, इस फंक्शन, एक जो फंक्शन इंप्लिसिट है उसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट को, बाई को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, इसका मतलब ही होता है वही, तो बाई को कांस्टेंट मान, 2x का क्या हो जाएगी 2, अरे बाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब माइनस cos x, अरे होगी ना sin x का cos x, वो तो x वाली है, ठीक है। बस ये हो गई। अब डेल f ऑफ x y, ठीक है, और डेल y, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन को पुनः आप डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x को क्या मानते हुए, कांस्टेंट, तो बेटा ये 0, कांस्टेंट का 0 कंप्लीटली, और ये 3y का हो जाएगी 3, चूंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहे हो, है ना, तो y के रिस्पेक्ट में तो हो ही जाएगा ना, जैसे x के रिस्पेक्ट में x का तो 1 हो जाता है, y के रिस्पेक्ट में y का, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगी। और ये वाली कांस्टेंट है, चूंकि sin x तो यहाँ कांस्टेंट मानो, तो अगर यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 हो जाएगी, बस खत्म हो जाएगी। अब फाइनल निकालना है क्या, dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता है, माइनस डेल f ऑफ x y और डेल x, और डिवाइडेड बाई डेल f ऑफ x y और डेल y। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है प्यारे बच्चों, ये आया है, यही तो है, देख लो, और माइनस तो यहाँ होगा, तो ये हो जाएगी 2 माइनस कॉस एक्स, और बाई इसकी वैल्यू आपको भी पता है, यहाँ पे 3 आया है, बस यही तो है, फाइनल उत्तर आ गया। अब माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या था, माइनस, आंसर वेरी कर गया क्या, नहीं ठीक है, हाँ ये बेटा माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगी cos x, अरे माइनस की प्लस, और ये -2, अब बाई क्या हो जाएगी 3, आंसर आ गया दोनों मेथड्स में, ठीक है। अब बोलिए सर ये भी तो ज्यादा टाइम लगा, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने इतना लिखा अभी ना, लिखने की क्या आवश्यकता है, अरे एक बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
अच्छा सर माइनस का साइन कैसे है बेटा, वो फॉर्मूला है, फिलहाल ये आप याद रखो, आपको पता चल जाएगा जब मैं इसका प्रूफ करूंगा ये फॉर्मूला को, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखना, ठीक है, ये माइनस वाली, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि डी बाई डी डेल बाई ऊपर चली जाएगी, डेल एक्स नीचे आए, ये वाली कट जाएगी, ठीक है। इसी वजह से तो ये जीरो किया हूं, इसको जरा समझो, इसलिए तो आरएचएस को मैं जीरो बना लिया हूं, ठीक है, ताकि समझ में आया। तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में बाई को कांस्टेंट मानते हुए और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिवाइड क्या करूंगा, अगर उस फंक्शन को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स को कांस्टेंट मानते हुए और माइनस लगा दूंगा, आंसर, ठीक है। जैसे कैसे फास्ट करेंगे बताऊंगा। ये मेथड दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आंसर आपने लाया है, कितना लाया है, ये आएगा cos x माइनस 2, हाँ वेरी गुड। अच्छा उस पर थोड़ा दूसरा, ओके चलो नेक्स्ट सवाल में देता हूं। दोनों मेथड आसान है, आपको जो करना, लेकिन बोर्ड वाली मेथड में ये वाली करना, ठीक है। ये वाली कंपटीशन है ना, कॉम्पिटिटिव सवाल अगर कर रहे हो तब करना, ठीक है, ऐसे मत करना भाई, ये तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। गलत तो नहीं होगा बट मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को। दोनों मेथड से करेंगे, अरे एक ही टाइप, अच्छा दूसरा सवाल ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन बाई, ठीक है। देखो अब यहां से आप इजीली बाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इसलिए इसी को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, यहां भी बाई है यहां भी बाई, ठीक है। तो अब ये सवाल को मैं करता हूं, ठीक है। तो जरा देखो इसमें भी dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो ये तो मेरे को कंफर्म होगा कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मेरे को वहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सिंपल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा भाई तो कांस्टेंट को बाहर करूंगा, ऑब्वियसली चूंकि कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां भी कांस्टेंट बाहर करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं बेसिक मेथड लगा रहा हूं तो आपको इधर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब पार्शियल कर रहे हो तो आपको इधर लाना, आरएचएस को जीरो बनाना बहुत जरूरी है, ओके। चलिए देखिए अब यहां पे हो गई डी डी एक्स साइन बाई, यहां पे समझो जरा लॉजिक, ये तो आसानी हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी तो ये 2 ही हो जाएगी। अब ये 3 डी बाई डी एक्स करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि इसी के वैल्यू निकालना है, डी बाई डी एक्स तो निकालना ही है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो मैंने बताया था कि साइन, यहां पे जरा गौर से देखो बेटा, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली सेम होता है, मैंने बताया था कि ये वाली और ये वाली सेम होगी तभी ये cos x होगी। लेकिन यहां तो डिफरेंस है डियर, यहां पे तो ये बाई है और ये x है, अरे ये वाली बाई है और ये x है, तो यहां पे तो डिफर है। तो यहां पे करना क्या, सेम करने पहले प्रयास करेंगे। साइन बाई है तो आप क्या करो, डी वाई से डिवाइड कर दो। अब जब डी वाई से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली आपको डी वाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और हमारा ये तो ऑलरेडी था ही ना, तो ये dx यहीं पे नीचे लिख दो। अब ये वाली और ये वाली सेम हो गई, तब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगी बताओ इसकी, अरे साइन का क्या हो जाएगा cos बाई, साइन x का cos x है ना, तो साइन बाई की cos बाई हो जाएगी। तो यहां पे प्यारे बच्चों cos बाई हो जाएगी, लेकिन इनटू में dy बाई dx भी रहेगा, क्योंकि वो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब इसकी वैल्यू तो निकालना ही है, ठीक है। तो dy सबको इधर ले आओ, 3 dy बाई dx, अब बेटा इधर आएगा ये cos बाई हो जाएगी, ठीक है, और ये dy बाई dx हो जाएगी, अरे होगी ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगी -2, ये जो प्लस है उधर जाके -2। फाइनली यहां से आप dy बाई dx कॉमन ले सकते हो, तो यहां बचेगी 3 माइनस cos बाई और इक्वल टू -2, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली भाई, हो जाएगा -2 और 3 माइनस cos बाई, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं, बन गया सर, बहुत अच्छा बन गया, अच्छी बात है। अगर मैं देखो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, एक लाइन में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंसेस हैं, एक लाइन में कैसे करेंगे, पहले तो फंक्शन को लिख लो 2x प्लस 3y माइनस साइन y, है ना, इक्वल टू 0 बना लो, आरएचएस को मैंने 0 बना लिया, ठीक है।
अब जरा देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में dy dx कैसे निकाला जाता है। एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए। तो बेटा y को कांस्टेंट मानेंगे और x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे होगी ना। और ये y है बेचारा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब इसका ये डिवाइडेड बाई और माइनस एक फॉर्मूला के, मान लो ये फॉर्मूला है, रट लो, ठीक है। अब नीचे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट नहीं, y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये तो गया काम से, ये तो 0। अब 3y का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। और माइनस है साइन y का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगी। बस आपका फाइनल उत्तर ये हो गई, ठीक है। देखो आया -2 3 माइनस cos y। अगर आंसर नहीं मिलता है ना तो इसको ऐसे कर लो, 2 कर लो और ये cos, अगर माइनस कॉमन लो तो ये cos y हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी वही हल करो बेटा, माइनस हटा लो 2, अब यहां से ये माइनस इसमें लगा दो, ठीक है। माइनस दोनों कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगी cos by -3। इस तरह से भी आंसर मैच कर सकता। आपका आंसर ये भी है, ये भी है, सही बात तो सेम है, ठीक है। समझ में आया? बताओ, एक लाइन में हो गया। तो आंसर अगर आपको कॉम्पिटिटिव सवाल रहेगा तो ऐसे बनाएंगे ना, समझ में आया? ठीक है बेटा, सब लोग को समझ में आ गया ये वाली मेथड पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली? ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप जेईई का तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जरूरी है। अब बोर्ड के लिए ये वाली बनाना है, इस तरह से मेथड, है ना, इस तरह से मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल फिर मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाना, एक लाइन में आंसर ले आना है टाइप को, ठीक है। बाकी ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग को कमेंट देखने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होता है। ये बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे लग गया है, देख, अगर देख पा रहे हो भाई दिखाओ थोड़ा सा, आप लोग देख लो। यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। आप लोग को छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ी है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। सारा का ये आ रहा है, सब कुछ है ना। सर अगर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई करें सकते हैं? हाँ कर सकते हो, लेकिन हमको डी बाई डी एक्स, अगर आपसे ये पूछा जाए डी बाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करनी है, ठीक है। बात समझ में आया? किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाई के रिस्पेक्ट में, अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, सब के बताऊंगा, वो भी बताऊंगा बेटा, वो भी आएगा। अब टेंशन ना ले, फिलहाल अभी आप जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, ठीक है। अभी और भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। ये तो इंप्लिसिट फंक्शन हो गया कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलो फिर एक नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं, आप लोग इस पे जरूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद मैं जहरीली सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं बड़ा स्वीट प्यारा प्यारा सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ठीक है। ax प्लस b बाई स्क्वायर इक्वल टू cos पाई, ठीक है। ये वाली सवाल करवाऊंगा। ए अगर सवाल करते हो तो क्या करोगे बताओ। ए बी सी, यहां पे जो ए बी है ना वो कांस्टेंट है, सिर्फ यहां वेरिएबल कौन सा है, एक्स और बाई, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, कौन सा मेथड से बताओ तुम लोग, बेसिक मेथड बताओ कि या फिर मैं पार्शियल बताऊं, एक लाइन वाली, बोलो जल्दी फटाफट। बाई के रेस्पेक्ट भी कर सकते हो, वो बताऊंगा किसी, वो तो लिखा रहेगा ना। पार्शियल करूं, वेरी गुड। देखो बेटा, पार्शियल अगर करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स एक लाइन में निपट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आप ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस कॉस वाई अगर इक्वल टू 0 कर लो सबसे पहले, ठीक है। ऐसा कर लिया। अब आपको फाइनली डी वाई डी एक्स लिखना है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। बाई को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, बाई को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। तो बेटा यहां पे देखो ए एक्स, तो ए बाहर हो जाएगी, अरे होगी ना, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे बाई है, बाई इन दोनों कांस्टेंट हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, यानी फाइनली सिर्फ a होगा, ठीक है। और माइनस लगा देने का, और नीचे डिफरेंशिएट करने का, क्या डिनोमिनेटर में इसको डिफरेंशिएट करने का किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट है x को कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट खत्म। अब यहां देखो तो कांस्टेंट अब वेरिएबल है, चूंकि बाई और वेरिएबल हो गया, चूंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा तो बाई वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगी कितना, 2 बाहर हो जाएगी, अब b ऑलरेडी था तो 2b हो जाएगी और बाई हो जाएगी, ठीक है। और माइनस cos बाई का क्या होता है, माइनस साइन बाई। अरे cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, d dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है ना। तो d cos बाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, जब ये भी बाई रहेगी तो क्या होगी,
माइनस साइन बाई होगी ना, साइन बाई होगी। तो यहां पे बताओ कॉस बाई को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंशिएट करते हैं, बाई के रेशियो में, तो यहां बाई है यहां है तो हो ही जाएगा। तो कॉस बाई का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये साइन बाई हो जाएगी। बस ये फाइनल आपका उत्तर हो गया भाई, ठीक है, एक लाइन में हो गया। क्या समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करो, समझ में आया कि फिर मैं वो मेथड बताऊं, सिंपल वाली मेथड? ये खत्म इसकी कहानी, ठीक है, एक लाइन में हो जाता है कोई भी इंप्लिसिट फंक्शन, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन बहुत, अगर इस पे कमांड कर लिए, क्या लाए हो, वेरी गुड, माइनस ए टू, यस सर समझ गए, बहुत अच्छा, 2b बाई प्लस साइन बाई, हाँ सही है, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं। तो कौन सा मेथड से बताना आपको समझ में आ गया ना वो, लेकिन बोर्ड में बनाना तो इस मेथड। अब मैं चलता हूं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर, ठीक है, ये क्या है ना बहुत आसान कर देगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर मैं सीट से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो अपना मॉड्यूल है उससे पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल बेसिक करवा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं जेई का करवाऊंगा। 4 एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू 10x प्लस वाई है ना, इसकी डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी है। आप एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 0 बना लो। अब है ना dy बाई dx कर लो डायरेक्टली। तो इसको डिफरेंशिएट करनी है x के रिस्पेक्ट में, y को क्या मानते हुए, y को क्या मानते हुए कांस्टेंट। तो बेटा ये y कांस्टेंट है, y बाहर निकल जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी। ये तो प्योर कांस्टेंट है, टोटली कांस्टेंट है, मैं बताया था कि उसका 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगी। फिर माइनस 10x का क्या हो जाएगा बताओ, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाई कांस्टेंट 0, खत्म कहानी, और डिवाइडेड बाई। अब बार इसी फंक्शन को बाई के रिस्पेक्ट में करनी है, तो बाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये बाई के रिस्पेक्ट में बाई का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है x हो जाएगी, ठीक है, और बाई का हो जाएगा ये 2y हो जाएगा, ये कांस्टेंट है x है ना तो 0, और बाई का -1 हो जाएगा। अरे ये होगा ना माइनस बाई है तो माइनस x रहता तो क्या होता, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता, तो बाई के रिस्पेक्ट में बाई का 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस साइन था तो माइनस साइन हो गई आंसर। और एक हाँ सॉरी माइनस लगा लो और ये माइनस हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगी बताओ, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, यानी सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ऐसा आंसर हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1। फाइनली आंसर ये होगा, ठीक है, एक लाइन में बन गया, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, होमवर्क दूंगा, टेंशन ना लो। तो आप क्या करना, आप एनसीईआरटी बनाना, ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी होमवर्क है वो उसका होमवर्क आप समझ लो, ठीक है। एक्सरसाइज से मैं बता देता हूं एक्सरसाइज कौन सा है करना है आपको होमवर्क के 5, हाँ लिख लो होमवर्क एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी से 5.3 का टोटल क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद मैं पैरामेट्रिक बताऊंगा 5.3 है जो इम्प्लिसिट फंक्शन है टोटली। अच्छा कुछ मैं बताऊंगा, अब इसमें सारा नहीं बनेगा बेटा, आपको बनना है 6 ही तक बन जाएगा, 7 8 तक बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब आऊं ये 9 से कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, बता देता हूं अभी, ठीक है। तो आप होमवर्क 5.3 को करोगे 1 to 9, 10 से आपको डिफरेंट सवाल मिलेगा, वो मैं जब थोड़ा करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो कैसे बनते हैं वो। देखो कुछ इनवर्स फंक्शन का है, क्या है ना, कुछ आपको प्रॉब्लम को याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। ये चीज इनवर्स का है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू बेसिकली होता है एक्स, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको याद है, हालांकि जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन फिलहाल ये अगर आपको ऐसा आता है, सपोज दैट, फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको है ना सिखा रहा हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, जरा लिख लेना आप लोग, ठीक है, ये जरूरी है। प्रॉपर्टीज
ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। बेटा आपको ये मिलेगा सवाल, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा मिलेगा, इसको पढ़ा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और ये टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, ठीक है, और ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है, और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। अब बोले सर इतना फॉर्मूला क्या याद रहा है? अरे कुछ नहीं, सबका एक्स ही हो जाएगा, सबका ये वाली जो है ना एक्स 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 एक्स, कितना इजी है। लेकिन कंडीशन है भाई, कुछ समझो कहाँ, ठीक है, वो तो होमवर्क हो गया आप लोग को, एनसीईआरटी दे दिया 9 तक। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आप 10 से बना लोगे, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट से आपको बताना नहीं, बिना कॉन्सेप्ट के बनाना नहीं, आपको दिमाग का झूठ मूठ को है ना, दिमाग का ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी से, है ना। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 को कहीं तो सब एक ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये इसकी जो है ना रेंज, ये बेटा रेंज होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, x के जो बिलोंग्स करना चाहिए वो -π/2 और π/2, आपको इंटरवल पढ़ाया गया होगा, ठीक है, मतलब इसके बीच लाई करना चाहिए, और ये भी -π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हो ना कि -π/2 भी शामिल है और π/2 शामिल है, और उसके बाद वाले बीच में जितने भी एंगल है वो शामिल है। अगर इसी रेंज में ये रहा तो ये x लिख सकते हो, अगर नहीं रहा तो आप नहीं लिख सकते हो, बात समझ रहे हो ना। ओके, इसका बताओ बेटा, इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक होता है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है ना, 0 पे 1 होती है, ठीक है, और पाई पे -1 होती है, ठीक। खैर उससे मतलब नहीं, आपको ये रेंज याद रखना, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। tan का होगा था x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, ठीक हो, -π/2 से लेकर π/2। बोलिए सर दोनों में अंतर क्या है? हाँ अंतर है, ये tan में देखो क्या है, ये ओपन ले रहा है, ओपन का मतलब समझते हो, ये सब का वैल्यू x हुआ कैसे सर? अच्छा, अरे बेटा ये अभी क्यों आप परेशान हो, अभी आपको मैं जब इनवर्स पढ़ाऊंगा तब इसका बताऊंगा ऐसे क्यों होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आप इस पे अभी नहीं ध्यान देना, आप ये जानो कि साइन इनवर्स साइन x होगी कब, जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 से लेके π/2। ऐसा इसमें डिफरेंशिएशन में ये नहीं पूछेगा कि ये क्यों हुआ, ठीक है, आपको करना है। जब इनवर्स पढ़ाऊंगा तो इसको जरूर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो x होगा कब, जब इस रेंज में रहेगा तब, फिर ये भी कब x होगी, जब इस रेंज में रहेगा तब, जब ये भी कब x होगी, जब इस रेंज में रहेगा तब, सबकी अपने अपने रेंज है। x बिलोंग्स टू सेम चीज -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, सॉरी ये कॉट है ना, इसका देखो x बिलोंग्स टू, ये याद रखना है, ठीक है, 0 से लेकर पाई होती है, ठीक है, लेकिन ओपन होती है, ठीक है। अब यहां से इसका रखना, इसका जो है ना सेक इनवर्स, इसका कैसे याद रहेगा, कॉस का जरा देखो क्या है, 0 से लेकर पाई है, 0 से लेकर पाई है, ठीक है, तो अब ये है क्लोज इंटरवल, ठीक है, और लेकिन 0 से पाई के बीच में, ठीक है, cos 0 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 90 इस 0 और पाई के बीच एक 90 आया अभी, तो cos 90 पे आपको पता है कितना होता है वैल्यू, 1 होती है। अरे cos 90 पे क्या, सॉरी cos 90 पे 0 होती है, cos 90 पे क्या होती है 0। अब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो ये उल्टा पे अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो आप पाई बाई छोड़कर एक्सेप्ट π/2, ठीक है, इस तरह लिख दे। cosec इनवर्स ऑफ cosec x होगा, लेकिन x बिलोंग्स करना चाहिए कहां से, -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, क्लोज, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे साइन 0 होती है और cosec अनडिफाइंड हो जाएगी, तो अनडिफाइंड को छोड़कर, ठीक है। इस तरह से आपको अगर याद है तो आपको आसान होगा, ठीक है। कॉट का 0 से पाई, यस, ठीक है,
लेकिन बेटा यहां पे देख लो इंटरवल कौन सा है, ओपन है, यहां पे क्या है, क्लोज है कॉस में, ठीक है। देख लेना, ठीक है, यही है। चूंकि देखो tan 0 पे क्या होता है, ओपन है, हाँ ये ओपन है, ठीक है, और ये क्लोज है। इन दोनों में तुमको लग रहा होगा ये सेम है ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं, ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है, ओपन है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको आप सब लोग कॉपी कर लो, और एक और भी बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गई रेंज। अब डोमेन, इनवर्स में बेटा उल्टा होता है, जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन। मैं बात करूंगा विशेष डिटेल जब पढ़ाऊंगा इनवर्स फंक्शन, तब मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल आप ये रट लो, अगर ये नहीं भी है याद तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक इक्वल टू एक्स, है ना, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। इस तरह से आपको याद रखना। ये नहीं भी याद है तो, लेकिन आप जब इनवर्स पढ़ाऊंगा तो इसको याद रखना मस्ट है, तभी आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी ये प्रॉपर्टी 1 था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 था। जो इसका यूज होगा प्रॉपर्टी 2 है ना, फिर है ऐसा रहेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसमें क्या था, साइन इनवर्स पहले था, ठीक है, लेकिन इसमें बाद में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। कोई गेट नॉक कर, अच्छा ठीक है। और है आ गया कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, खोलो ना ये गेट, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, कोई नहीं, ठीक है, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इन सभी का भी एक्स होता है, इन सभी का भी एक्स ही होगा, ठीक है, इन सभी का भी एक्स ही होगा, लेकिन कंडीशन यहां पे कि एक्स जो होना चाहिए बिलोंग्स करना चाहिए -1 से लेकर 1। जो मिनिमम टू मैक्सिमम इसका क्या होता है ना, मिनिमम -1, और ये डोमेन हो गया इसकी, ठीक है, ये अपने डोमेन में होना चाहिए, जो भी इसका डोमेन है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका, ठीक है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसका भी डोमेन वही होता है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, अरे ये होता है ना इसकी भी डोमेन, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, इसका भी x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, ठीक है, इसका भी, इसका आपको पता है, इसका x, इसका ग्राफ से हमको पता चल जाएगा। देखो साइन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, तो इसका ये होती है हमेशा 1 से ऊपर, है ना ये वाली, और इसी के बीच में ना क्या होता है, देखो यहां पे क्या है, π/2 है, यहां पे -π/2 है, तो कहां से आएगा, -1 से लेके, है ना, ये हमेशा -1 से छोटी होती है ना, और 1 से बड़ी होती है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू, है ना, x से हमेशा बड़ा हो रहा है, और x लेस एंड इक्वल टू -1 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका सेम इसी का भी हाल है, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x लेस एंड इक्वल टू -1, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ये हमारा इस तरह से आपको रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसकी याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी इसमें रहता ही है ना, ज्यादा वैसा टफ सवाल नहीं बनाएगा। लेकिन आपको जेई, आप जेई का पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये सब भी जरूरी है कि हो सकता है ना कोई बच्चा लिख दे डायरेक्टली एक्स, अब ऐसा रहे, जैसे आप ये देख लो, इसका एग्जाम्पल कैसा होगा कि अगर साइन है और साइन 2 है, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स 2 है, तो आप इसको 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, या -1 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। अरे 2 तो उसके रेंज से बाहर है भाई,
2 तो उसके रेंज से बाहर है ना, तो 2 नहीं होगा, तो इसका मतलब आप इसका, हालांकि ऐसा कभी होता जल्दी जनरली नहीं है, ठीक है आप लोग। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। हाँ वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है सुधांशु, आप वैसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप हटा दो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, बात सेम है, ठीक है, क्योंकि जहां जहां पे अनडिफाइंड हो उसको हटा दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जनरली आपको याद रखना है, अभी सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा पूरा बात, ठीक है। ये अगर बस कुछ विशेष नहीं भी आया समझ में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा इसका डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है सुधांशु। r माइनस जो 2n प्लस है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा वो भी सही है, आपको मैं बताऊंगा जब पूरा डिटेल में बताऊंगा, जब आप इनवर्स पढ़ लोगे, हालांकि इनवर्स पढ़ाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, उससे इतना यूज नहीं होगा इनवर्स का, बस थोड़ा सा यूज होगा, वो जो फॉर्मूला बेस्ड है वही यूज होगा, ठीक है, बाकी तो कुछ विशेष होने वाला नहीं। जब इनवर्स पढ़ा दूंगा तो और भी एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ पुटिंग वाला भी बताना पड़ेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, ठीक है, कि अगर ऐसा रहेगा ना फंक्शन, जैसे अब सवाल हम लोग बनाते हैं, कुछ सवाल हम लोग देते हैं, अब चलो कल इसी पे मैं सवाल बनाऊंगा, आज छोड़ देते हैं ना, आपको जो भी जितना पढ़ाया हो उसको आप कंप्लीट करके आओगे, इम्प्लिसिट फंक्शन वाली, जहां भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, कल क्लास हो भी नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैं घर जाने वाला हूं, तो आई थिंक है ना, अगर लौट आए तो ठीक है, अगर नहीं लौटे तो फिर क्लास मुश्किल है, कल की क्लास। और आज जितना भी ये वाली है इनवर्स वाला छोड़ देना, मैं है ना फिर से बताऊंगा, ठीक है, छोड़ दो ये सब, हम समझ रहे हैं कंफ्यूजन। अभी एनसीईआरटी कहां तक बन जाएगा, अभी एनसीईआरटी का 5.3 1 से लेके 3 तक, और यहाँ पे 1 to 9 तक सवाल बनाना है आपको, 1 to 9 तक बनेगा, ठीक है, यहीं तक बनाना है आपको 1 to 9। और आपका जितना भी और भी अपना मॉड्यूल अगर आपके पास है तो मॉड्यूल का भी सवाल आपको बन सकता है, बहुत सारे सवाल बन सकता है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें इनवर्स नहीं रिलेशन है ना, इनवर्स वाला मैं फिर बताऊंगा, इनवर्स से रिलेटेड जो भी सवाल है उसका मैं पहले और भी कॉन्सेप्ट दूंगा, इनवर्स थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलो तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, गुड नाइट।